नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सितंबर के महीने में आप अपने गार्डन में क्या क्या काम कर सकते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इसी से शुरुआत होती है आपको विंटर गार्डन बनाने की भी और परमानेंट प्लांट जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने की भी। तो बहुत ढेर सारे काम इस सितंबर के महीने में आपको कर लेने चाहिए, जो कि आपके यहाँ एकदम इतने सुंदर फूल हो जाएंगे जिससे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत ढेर सारे प्लांट आपके यहाँ हो जाएंगे। तो वो किस तरीके से होने वाले हैं, उसके लिए ये सितंबर का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और 5 ऐसे काम मैं बताऊंगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको इस महीने में कर ही लेने चाहिए। और इस महीने अगर ये काम आप कर लेते हैं तो वो आपके प्लांट्स के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तरीका मैं बताऊँगी और कब कैसे कैसे करना है वो भी दिखाती जाऊँगी आपको वीडियो में। इस टाइम क्या है कि बहुत ओवरग्रोन हो जाते हैं प्लांट। बारिश के मौसम में जब बहुत प्लांट्स में पानी आता है तो बहुत तेज़ी से प्लांट बढ़ते भी हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवरग्रोन भी हो जाते हैं। तो उन सारे ही प्लांट्स की आपको कटाई छटाई कर लेनी है। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। और एक्ज़ोरा में देखिए बहुत ढेर सारे मेरे यहाँ फूल आए हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं इस समय। एक्ज़ोरा पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, और इसमें क्या क्या खाद दिया था वही एक बार खाद दिया था, और उसके बाद से तो फ्लावरिंग भर भर के हो रही है। तो क्या खाद दिया था उस पर उसको आप देखने के लिए वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो कटाई छटाई इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जितने तरह के भी प्लांट आपने लगा रखे हों सबकी कटाई छटाई, जैसे गुड़हल का पौधा है तो आप इसकी भी कटाई छटाई कर सकते हैं। और इस समय आप अगर इसकी काट छाँट कर लेते हैं तो जो विंटर वाले फूल होते हैं, जैसे कि जिसमें विंटर में भी फूल आते हैं, जो हाइब्रिड वैरायटी है उसमें विंटर में भी फूल आते हैं, जैसे इसमें विंटर में भी फूल आएंगे। और एक और है, तो जितने भी ओवरग्रोन प्लांट हैं उतनी सब की कटाई छटाई आप कर लें। आपकी अडेनियम की भी आप इस समय कटाई छटाई कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपके यहाँ फूल आए हुए हैं तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। जब ये फूल ख़त्म हो जाते हैं तो आपको सितंबर के महीने में जो कटाई छटाई कर देने से प्लांट थोड़ा बुशी होता है, और बहुत लैगी लैगी सी जो ब्रांचेज होती हैं वो जब छोटी हो जाती हैं तो साइड से बहुत ढेर सारी ब्रांचेज आती हैं, और वो धीरे धीरे करके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी करती हैं। जैसे गोल शेप में, जैसे इसकी कटाई छटाई मैंने की थी, देखिए यहाँ इसको काटा था तो बहुत ढेर सारी ब्रांचेज इसमें एक साथ आई हैं। कटाई छटाई आप कर लेते हैं तो उसके बाद का जो अगला काम है वो आपको छोटे छोटे प्लांट्स अपने यहाँ जो कटिंग लगी हुई है उसको आपको ग्रो कर लेना है। इस समय ग्रो करने का भी टाइम बहुत अच्छा होता है। तो सितंबर के महीने में आप किसी भी तरह के प्लांट को ग्रो करेंगे तो इस समय ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी रहती है प्लांट में, क्योंकि जस्ट अभी अभी बारिश गई है। तो उसके बाद से प्लांट बहुत अच्छी सी ग्रोथ लेते हैं बारिश ख़त्म होने के बाद। तो ये देखिए, ये कटिंग लगाई हुई थी मैंने ये बुगनवेलिया की, और इसमें देखिए ये फ्लावर कितने सुंदर आ रहे हैं। ये देखिए थोड़ी सी पत्ती निकली और इसमें फ्लावर भी आने लगे। तो इस तरह से आप अपने यहाँ कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। और आपको दिखाऊं, ये गेंदे की कटिंग आप इस समय ज़रूर लगा लें। देखिए इसमें कटिंग लगाई थी और इसमें फूल भी आने लगे, और ये देखिए कलियाँ भी आने लगी हैं। तो आप इस पर मैंने वीडियो बनाई भी है, आप देख सकते हैं कि दिवाली तक अपने यहाँ कैसे फूल करें। तो इसमें ये कटिंग मैंने दिखाया भी हुआ है कि इसे लगाते हैं। तो दूसरा काम ये, आप कटिंग को ग्रो कर लिया करें। आपको किसी प्लांट के सीड लगाने हैं तो वो सीड भी आप इस समय लगा सकते हैं। कटिंग तो आप लगाएं ही, और किसी भी सीड को आप ग्रो करना चाहते हैं तो वो सीड भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे से फूल, देखिए ये गुलाब की बहुत मिनिएचर वैरायटी है, इसमें भी फूल विंटर में बहुत अच्छे आते हैं। अगला जो काम हमें करना है, जो तीसरा काम है, वो है रीपॉटिंग का। तो इस समय रीपॉटिंग का बहुत बेस्ट टाइम है। सितंबर के महीने में अपने प्लांट्स की जितने भी जो परमानेंट प्लांट होते हैं, फ्रूटिंग प्लांट हैं, उनकी आप रीपॉटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बेस्ट टाइम होता है रीपॉटिंग का। और मैंने देखिए शुरुआत कर भी दी है। कुछ देखिए गुड़हल के जो पौधे थे वो ओवरग्रोन हो गए थे, तो उनकी कटाई छटाई की है, और अच्छी सी खाद दे करके, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद अच्छे से मिला विला के अच्छी सी खूब देखिए रीपॉटिंग की हुई है। तो बहुत अच्छे से इस समय आप रीपॉटिंग कर सकते हैं। जितनी ओवरग्रोन जड़ें हैं उसको सब काट वाट के और अच्छे से लगा दीजिए प्लांट को। अगला जो काम हमें करना है फ्रेंड, वो है कि खाद देने का। तो अपने जितने भी फ्रूटिंग प्लांट हैं और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उसको आप रीपॉट तो करें ही, और साथ के साथ जिन्हें आपको रीपॉट नहीं करना है उसको आप अच्छी सी खाद दीजिए। सितंबर के महीने में खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये देखिए छोटी सी अमरूद लगी हुई है मेरे यहाँ, और इस समय फ्रूटिंग प्लांट भी मैं लगा रही हूँ, और आपको वीडियो भी दिखाऊँगी। अनार मैंने लगाया हुआ है, अंजीर लगाया है, और ये देखिए अमरूद अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इसे लगाए हुए, 6 महीने
महीने हुए होंगे और इसमें देखिए फ्रूट आने लगे हैं। तो आप गमलों में भी ये जो फ्रूटिंग प्लांट है इसको लगा सकते हैं। और इसमें खाद मैं जब दूंगी, अब इसमें खाद देने का टाइम है, खाद दूंगी तो आपको दिखाऊंगी भी। तो आप जितने भी तरह के आपके प्लांट हैं उसमें आप खाद ज़रूर दीजिए, क्योंकि जो पौधे डोरमेंसी में जाएंगे उनको भी थोड़ा एक बार खाद मिल जाएगी। जैसे ये मोगरा का पौधा है, ये डोरमेंसी में जाएगा, तो इससे पहले इसकी भी कटाई छटाई आप कर सकते हैं। इसमें आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, या रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो थोड़ी सी खाद इसमें दे दीजिए, क्योंकि अब ये डोरमेंट होगा। तो पूरे अब इसके बाद से अब आपको खाद देने की, सितंबर में दीजिए खाद, इसके बाद आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसमें फरवरी में खाद दीजिएगा, क्योंकि अब इसमें फूल धीरे धीरे करके कम आने लगेंगे। और देखिए बिल्कुल कम हो गए हैं फूल, वरना भर भर के इसमें फूल आते थे। अगला काम आपको जो करना है फ्रेंड, वो है आपको नर्सरी से इस समय कोई भी प्लांट अगर आप ला के लगाना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। नर्सरी में इस समय जो भी प्लांट आपको मिलेंगे अच्छे और फ्रेश रहेंगे। तो इस समय आप सितंबर के महीने में जितने भी तरह के आप प्लांट चाहते हैं या आपको लगाने का प्लानिंग कर रखा हो आपने और नहीं ला पा रहे हो, तो इस सितंबर के महीने में ले आएँ और उसको लगाएँ। इस समय क्या है कि कटिंग भी बहुत अच्छे से लग जाती है, सीड बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। और जब भी आप नए पौधे नर्सरी से लाते हैं तो उनको इस्टेब्लिश होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। जितने भी शो प्लांट हैं, जो पत्तियों वाले प्लांट हैं, वो भी बहुत अच्छे से आप ग्रो कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी जितने भी तरह के आपको काम गार्डन में करने हैं वो सितंबर के महीने में आप कर सकते हैं। क्योंकि आप गुलाब के जो पौधे हैं उसको आप 15 सितंबर के बाद रिपॉट करिएगा, और उसके अगले महीने यानी अक्टूबर में आप प्रूनिंग करेंगे, तो आपके जो पौधे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और यही काम मैं हमेशा करती हूँ। आपको वीडियो सेपरेट बना के गुलाब पे दिखाऊंगी कि जब इनकी रिपोर्टिंग करूँगी, क्योंकि अभी बरसात के दिनों में अगर जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया हो उनके लिए बेस्ट टाइम है रिपोर्टिंग का, 15 सितंबर के बाद गुलाब के पौधे को। लेकिन अन्य जो पौधे हैं उनको आप, जैसे गुड़हल के पौधे हैं, तो उनको आप अभी रिपोर्ट कर सकते हैं इधर 15 सितंबर से पहले भी। तो ये सारे काम आपको अपने गार्डन में कर लेने हैं, और जितने भी तरह के काम आपने सोच रखे हैं वो सारे काम आपको कर लेने चाहिए। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।